नमस्कार, मैं सारिका मुंदड़ा प्रस्तुत हूँ जूही हिंदी पाठमाला का कक्षा 5 का एक और नया पाठ लेकर। आप देख सकते हैं कि सामने जो चित्र है उसमें कौन है? हाँ, बिल्कुल ठीक। इसमें कृष्ण की तस्वीर है, उनके बालपन की, बचपन के रूप की, और कुछ पंक्तियां आपको साथ में नजर आ रही हैं। और ये पंक्तियां जो हैं वो हैं एक कविता की, और उस कविता का नाम है कदम्ब का पेड़। तो आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कदम्ब का पेड़। तो बच्चों, चलते हैं हमारे पाठ की ओर। और जैसे कि कदम्ब का पेड़ पाठ का नाम है, तो ये जो साथ में यहाँ पे तस्वीर आपको दिख रही है ना, तो ये कदम्ब का जो पेड़ या वृक्ष है उस पर जो फूल लगते हैं, आप देख सकते हैं कुछ कुछ नींबू के आकार के हैं और हल्के हल्के पीले रंग के फूल हैं। तो ये कदम्ब के पेड़ के फूल कहलाते हैं। तो चलते हैं हम आगे कि कदम्ब का पेड़, पहले उसकी विशेषताएं थोड़ी देखते हैं कि क्या है, और उसके बाद चलते हैं पाठ की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कदम्ब के पेड़ के विषय में मैंने थोड़ी जानकारी आपको यहाँ देने की कोशिश की है कि कदम्ब का पेड़ जो है उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, कम से कम भी मतलब 45 मीटर, 45 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। और इसके जो फूल और जो होते हैं, मैंने सबको दिखाए कि ये नींबू की तरह के होते हैं, और इनमें खुशबू भी बहुत होती है, जिसका प्रयोग हम, जैसे जो भी खुशबूदार अगर फूल होते हैं तो उनका प्रयोग हम इत्र बनाने के लिए या सुगंध बनाने के लिए करते हैं। तो इस पेड़ के जो फूल हैं उनका प्रयोग भी होता है इत्र बनाने के लिए, परफ्यूम जिसे हम कहते हो आप, या सेंट कहते हो, उसको बनाने के लिए किया जाता है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत बड़ी और मोटी होती हैं, और जिनसे गोंद निकलता है। गोंद मतलब क्या, जैसे अभी आप कुछ भी चिपकाने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं ना, फेविकॉल या गम आप बोलते हैं, तो वो प्राकृतिक रूप से इस पेड़ के पत्तों से भी निकाला जाता है। ठीक है, कुछ हम कृत्रिम भी बनाते हैं आज के समय में, और प्राकृतिक रूप से भी हमको मिल सकता है। उसमें एक ही पेड़ है जिसकी पत्तियां काम में ली जाती हैं। और अब हम और देखते हैं कि कृष्ण का जो कदम्ब का पेड़ है उसका वर्णन क्यों कहा गया, और ऐसे बात की जाती है कि कृष्ण का कदम्ब क्यों? क्योंकि कृष्ण का जन्म जहाँ हुआ और यमुना किनारे जहाँ उन्होंने अपनी बहुत सारी जो बचपन की जो लीलाएं हम पढ़ते हैं उनसे जुड़ी कहानियों के रूप में, तो वहाँ का जब भी प्राकृतिक वातावरण की बात की जाती है तो कदम्ब का पेड़ अनायास ही आ जाता है। कई कवियों ने अपने पदों में, दोहों में, कविताओं में कदम्ब के पेड़ को रख कर बात की है। जब भी कृष्ण के बारे में बात करनी चाहिए तो कदम्ब का पेड़ उनकी काव्य रचना में शामिल हो गया है। ऐसे ही एक कवि है रसखान, सामने उनका चित्र है, आप देख सकते हैं। उन्होंने भी कृष्ण भक्ति में बहुत पद लिखे। तो उनका एक पद पहले मैं यहाँ पर आपके साथ साझा कर रही हूँ, उसके बाद हम अपनी कविता की ओर चलेंगे। ये जो पद है वो ब्रज भाषा में है, और इसमें कवि ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। वो ईश्वर से कुछ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे क्या क्या जन्म मिले, किस किस रूप में मिले। तो पहले पढ़ते हैं वो पद, जो मैंने हरे रंग से लिखा हुआ है वो उनका पद है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित, नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें क्या कह रहे हैं रसखान? ये ब्रज भाषा का पद है। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, और रसखानी मतलब उन्होंने अपना नाम लिया है। ग्वारन मतलब गांव के ग्वाले। वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मुझे फिर से रसखान बनाना। मतलब उन्होंने जो कृष्ण भक्ति की, उन्हें अपना जीवन सार्थक लगता था, और वो ये कहते थे कि अगर मुझे फिर से जन्म मिलता है तो मुझे फिर से रसखान बनाना, ताकि मैं आपकी ही भक्ति करूं, आपको ही स्मरण करके काव्य रचनाएं करूं, आपकी ही भक्ति में लीन रहूं। और लेकिन मेरा जो जन्म हो वो गोकुल में हो, ब्रज में हो, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसे वहां के जो ग्वालों को कृष्ण का संग मिला था, तो मुझे कम से कम गोकुल में जन्म मिल सके। और फिर बोलते हैं कि कहाँ बस मेरो, मतलब मेरी इच्छा की तो कोई मोल है नहीं, मेरा कोई वश तो है नहीं अपने जन्म लेने पर या ना लेने पर कि मैं किस रूप में लूं। लेकिन अगर फिर भी मैं अपनी इच्छा अगर व्यक्त करूं कि अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले, एक जानवर के रूप में मुझे जन्म मिले, तो मुझे नंद बाबा के जैसे गायों को कृष्ण चराने जाते थे, तो मुझे गाय बना देना। धेनु मतलब गाय, कि मुझे वहां पे गोकुल गांव की गायों के बीच में जन्म देना।
तीसरी पंक्ति है, उसमें आया है शब्द पाहन। पाहन मतलब पत्थर। बोले कि अगर मुझे पत्थर बनाते हो, अगर मुझे एक स्टोन बनाते हो पत्थर के रूप में, और तो मुझे क्या करना कि जिस पर्वत को, जिस गिरी, गिरी मतलब पर्वत, तो कृष्ण ने एक पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था ना बारिश से बचाने के लिए, एक छत्र की तरह धारण कर लिया था। छत्र पुरंदर धारण मतलब छत्र की तरह उन्होंने पूरे जो गोकुल गांव को बचाने के लिए जिसको अपनी एक छोटी सी उंगली पर धारण कर लिया था, तो मुझे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, अगर पत्थर बनाना हो। और अगर मैं पक्षी बनूं, खग मतलब आसमान में उड़ने वाले पक्षी, तो अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो निवास स्थान हो, जो मेरा घोंसला होगा, वो कोशिश करना कि कदम्ब की डाल के ऊपर मैं अपना घोंसला बनाऊं। जो कृष्ण को अति प्रिय है कदम्ब का पेड़, उसके ऊपर मेरा बसेरा हो। तो ये यहाँ पर कवि ने हर स्थिति में, किसी भी जन्म में ईश्वर के समीप रहने की यहाँ पर इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी कविता की ओर, जो है कदम्ब का पेड़। इस कविता की कवयित्री हैं, उनका चित्र आपके सामने है और उनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने ये कविता लिखी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, कदम्ब का पेड़। इनका जन्म आप देख सकते हैं कि 1904 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1948 ईस्वी में, और जन्म स्थान इनका इलाहाबाद। ये सब, और इन्होंने जो भी काव्य रचनाएं की हैं उनमें इनका जो मुख्य जो भाव रहा है, या तो वीरता वाला भाव रहा है या वात्सल्य भाव। अब वात्सल्य भाव क्या होता है? जो एक माँ, पिता और बच्चे के बीच का भाव होता है, उनका प्यार, उनकी जो देखभाल, वो वाले जो भाव होते हैं उसको हम वात्सल्य भाव कहते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी की अत्यंत ही प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका रही हैं। इनकी 2 कविताओं के संग्रह आए थे और 2 काव्य संग्रह मतलब 2 किताबें, 3 कहानी संग्रह, कथा संग्रह, और इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, एक वो है झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये अत्यंत ही प्रसिद्ध है और आज भी कभी कभी जब आपका होता है जो फैंसी ड्रेस, उसमें अगर आप झांसी की रानी का कैरेक्टर करते हैं तो ज़्यादातर ये आप बोलते होंगे लाइन। तो ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की दी हुई कविता की एक पंक्ति से हम लोग प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। तो आज तक ये कविता मतलब बहुत ही अच्छे से उसको मतलब कई लोग याद करके गाते हैं उस कविता को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी कविता कदम्ब का पेड़, जो कि एक और इनकी दूसरी बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है। पहले मैं 4-4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और उनका अर्थ बताते जाती हूँ। ठीक है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो आपको जो सोचना है कि वातावरण क्या है, कि इसमें एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि माँ, अगर हम यमुना किनारे रहते, तीरे, यमुना तीरे मतलब यमुना नदी का जो किनारा है और वहां पर कदम्ब का पेड़ होता, हम वहां पे रहते और कदम्ब का पेड़ होता, तो मैं भी जैसे वहां पर बैठता, जैसे कि कृष्ण बैठा करते थे कदम्ब के पेड़ पर, उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर मैं चढ़ता, मतलब मैं भी धीरे धीरे कन्हैया की तरह बन जाता, कृष्ण की तरह बन जाता। और तुम मुझे अगर बांसुरी लाकर दे देती, तुम फिर मुझे, जैसे कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, तो तुम मुझे जो 2 पैसे की जो बांसुरी आती थी वो अगर मुझे ला देती, तो मैं भी जब बांसुरी की धुन बजाता तो वो बांसुरी इतनी सुंदर बजाता कि उसको सुनने के लिए कदम्ब का पेड़ की जो डाली है वो भी मुझे सुनने के लिए नीचे की तरफ झुक जाती। यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी, देखिए 2 पैसे वाली बांसुरी आज के समय में 2 पैसे में बांसुरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये उस दौर की बात है, उस समय की बात है जब लेखिका ने कविता लिखी है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे वो 2 पैसे का एक यहाँ पे वर्णन उन्होंने, मतलब उस हिसाब से यहाँ पे डाला है कि 2 पैसे। और दूसरी बात कि कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो ऐसा कहा जाता है कि उसको सुनने के लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उनके पास आ जाते थे, वो जितना पास से सुन सके। तो यही है ना कि किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली, मतलब यहाँ बालक जो है वो बोल रहा है कि मैं भी इतनी सुंदर बांसुरी बजाता ना फिर वहां पे, क्योंकि मैं यमुना किनारे रहता, कदम्ब का पेड़, तो मुझ में भी कृष्ण जैसे कुछ कुछ गुण आ जाते और मैं भी बहुत सुंदर सुंदर बांसुरी बजाता। तो ये कदम्ब की डाली जो है ना नीचे झुकती मुझे सुनने के लिए। ठीक है, फिर क्या होता
आगे बोल रहा है बच्चा, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। वो क्या कह रहा है कि जब मैं बांसुरी बजाता तो वो डाली नीचे झुकती और मैं क्या करता, मैं धीरे धीरे उस पेड़ के पास चला जाता और उस डाली का सहारा लेकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। अब मैंने आपको बताया कि वो पेड़ जो क्या है बहुत ऊपर है, मतलब ऊंचा होता है, बहुत लंबा होता है, विशाल होता है। तो बालक कह रहा है कि अम्मा फिर मैं उस पर धीरे धीरे चढ़ जाता और फिर मैं वहीं बैठकर पेड़ की टहनी पर डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता रहता। और बांसुरी से कौन सी धुन निकालते, अम्मा अम्मा, मतलब माँ को बुलाने की वो धुन निकालता मैं। तो उसके बाद क्या होता, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं अम्मा अम्मा करके बुलाता तुमको, लेकिन जैसे ही मैं देखता कि तुम आ गई हो तो मैं छुप जाता, जो कदम के पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें छुप जाता और फिर धीरे से थोड़ी सी बांसुरी बजाता। तो अभी माँ को समझ में आ जाता कि वो बांसुरी की आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही है। जब माँ इधर उधर देखते उनको नहीं मिलता तो ये बालक फिर से बांसुरी बजाता कि माँ देखो मैं तो पेड़ पर हूँ, और माँ के साथ शरारत करता। तो जब माँ को ये लगता कि अरे ये तो पेड़ के ऊपर है, ये गिर सकता है, इसको चोट लग सकती है, तो माँ क्या करती है, गुस्सा करती है ना, नीचे बुलाने की कोशिश करती है। तो वही यहाँ पर वर्णन किया गया है, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो बालक क्या कह रहा है कि जब मैं पेड़ पर होता तो तुम मुझे बुलाती, गुस्सा होकर पहले मुझे डांटती कि अरे नीचे उतरो, फटाफट उतरो नीचे, लेकिन मैं नहीं उतरता तो तुम मुझे फिर हंसकर मनाने की कोशिश करते, जैसे आपके घर में भी होता है ना, मम्मी पापा प्यार से डांट से मनाने की कोशिश करते हैं जब आप कुछ गलत काम करते हो या उनको थोड़ा डर लगता है कि आपको इससे चोट लग सकती है। तो वही चीजें यहाँ पर भी एक बालक ने बताई हैं। तो कि बोले कि जब मैं नहीं मानता तो तुम मुझे हंसकर मनाने की कोशिश करती और कहती कि भाई नीचे उतरो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ दूंगी, तुम्हारे लिए मिठाई जो तुम्हें पसंद है वो बनाऊंगी, नए खिलौने ला कर दूंगी, जैसे आपके भी घरों में होता होगा। ये एक सहज चीज़ है ना कि आपको भी माँ पिता जो है वो इसी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं ना। तो जैसे कृष्ण को माखन मिश्री बहुत पसंद था, दूध मलाई बहुत पसंद था, तो वो यहाँ पर वर्णन किया है कि तुम भी मुझे कुछ कुछ इस तरीके से मनाती जैसे कृष्ण की माँ यशोदा उनको मनाती थी, तो तुम भी कुछ ऐसे ही मुझे मनाती। लेकिन बालक क्या करता वो देखिए, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बालक ने क्या बोला, लेकिन कि मतलब आप ऐसे मुझे डांटती प्यार से मनाती, लेकिन मैं क्या करता, मैं फिर भी हंसकर और ऊपर चढ़ता। अब माँ देख रही है कि वो बालक और ऊपर चढ़ रहा है, तो और एक बार माँ कहता और फिर से पत्तों में छुप जाता, और तुम मुझे बहुत बुलाती अलग अलग तरीके से लेकिन मैं नहीं उतर कर आता। मतलब बच्चा बिल्कुल अपनी माँ को सताने के उसमें है कि मैं आज सताऊंगा। तो अब क्या होगा, माँ का हृदय विकल हो जाता, विकल मतलब व्याकुल बेचैन, मतलब अब उनको जो एक होता है ना कि शांति नहीं आए कि अरे ये बहुत ऊपर है उसको चोट लग सकती है, कैसे इसको मैं नीचे बुलाऊं, तो वो जो चिंता है उसको हम कहते हैं विकल, बहुत व्याकुल हो जाना। ठीक है, तो माँ बच्चे को पता है कि मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान हो रही है। ठीक है ना, आगे अब देखिए वो क्या कह रहा है, तुम आंचल फैला कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब बच्चा क्या कर रहा है कि अब माँ अंत में क्या करती कि अब मैं तो नहीं आ रहा,
तो माँ क्या करेगी, अब माँ को अपनी बोल रहा है कि फिर तुम क्या करोगी कि तुम ईश्वर के साथ मतलब वहीं पे बैठ जाओगी नीचे और ईश्वर से प्रार्थना करोगी। विनती मतलब ईश्वर को हाथ जोड़कर तुम प्रार्थना करोगी, अपनी आंखें बंद करके, आंखें नीचे मतलब आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करोगी कि इसकी रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। तो तुम, लेकिन जब मैं देखता कि अब तुम ध्यान में लग गई हो, मतलब तुम्हारी माँ की जब उसकी आंखें बंद हैं, तो वो बालक क्या करता, वो धीरे 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 पेड़ से नीचे उतरता और नीचे उतर के फिर माँ ने जैसे साड़ी पहनी हुई, जैसे पहले के जब समय में सभी महिलाएं ज्यादातर साड़ी ही पहनती थी, तो साड़ी का जो खुला हिस्सा रहता है पीछे की तरफ, तो बोले कि मैं आता, उसको आंचल कहा है, तो उसके आंचल में छिप जाता माँ के उसमें ना। अब माँ को जैसे लगता कि कोई तो आया है एकदम, क्योंकि उसके आंचल में अगर कोई छिप रहा है आके, तो माँ को तो पता तो पड़ेगा ना। तो माँ क्या एकदम घबरा कर, माँ के दिमाग में क्या है कि बच्चा गिर ना जाए, ठीक है ना। तो माँ क्या करती आके, वो बालक आगे बोल रहा है, तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि देखो तुम घबरा कर आगे खुलती माँ, लेकिन फिर भी खुश हो जाती एकदम से। क्यों खुश हो जाती, क्योंकि उनका जो बेटा है वो मुन्ना राजा उनका, वो उनकी गोद में, मतलब वो सुरक्षित पेड़ से नीचे उतर कर आ गया है, तो अब उनको सांस में सांस आती कि चलो ये सुरक्षित है, अच्छे से, इसको कोई चोट नहीं लगी। तो माँ से वो बच्चा कह रहा है कि हम इसी तरीके से कुछ कुछ खेल खेलते अगर हम यमुना किनारे होते, वहां कदम का पेड़ होता। तो यहाँ पर बस इस तरीके से ये सारी जो बात है माँ और पुत्र की जो यहाँ पर दिखाई गई है, ये कल्पना के रूप में बात है। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है और यहाँ कृष्ण बनने की जो उसकी अभिलाषा, उसकी इच्छा है, उसको व्यक्त कर रहा है। तो माँ और पुत्र का जो रिश्ता है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि माँ की जो ममता है वो बहुत ही अनमोल होती है। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो माँ से और पिता से बढ़कर प्यार कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, है ना। तो माँ का जो वात्सल्य है, माँ का जो स्नेह है, वो यहाँ पर इस पाठ में दिखाया गया है। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि माँ की जो ममता है वो अनमोल है, वो पूरी दुनिया में आपको किसी के भी पास में नहीं मिल सकती है। तो ये इस पाठ का हमारा सारांश था, ठीक है। तो आशा है कि शायद आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम हमारे पाठ के दूसरे किसी और पाठ के अंदर, ठीक है।